अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बना लेते हैं। अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट सर ने जैसे बताया कंप्लीट हो गई थी, आप लोगों ने भी बताया, तो अब जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। सही है भाई। अब मुझे बताओ पहले इसमें क्या समझना है, ऐसा है? फंक्शंस। फंक्शंस पे भी कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं एरे। सही है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा एरे क्या होता है? पता ही है अब तो, खैर मुझे फिर भी बता दो क्या है। सही है। अच्छा, हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं सिटीज का। सही है। उसमें हम सिटीज दे देते हैं, ठीक है। कराची, हैदराबाद। अच्छा देखिए, इस तरीके से मैंने एरे बना सकता हूँ। एरे मल्टीपल लेंथ का हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और सिटी दे देते हैं, मुल्तान और लाहौर। सही है। अच्छा भाई, अब मुझे बताएं, मुझे फैसलाबाद चाहिए तो मैं क्या करूँगा अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ? नहीं नहीं, मुझे पुश नहीं करना। मुझे एरे, अच्छा पहले ये बताएं पुश क्या करता है? मैं ये देखिए, मेरा सवाल ये नहीं है कि वो रिटर्न क्या करता है, मैं पूछ रहा हूँ पुश करता क्या है, पुश का मेथड काम क्या करता है। एक एक करके बताओ ना यार। देखो, मैं पूछ क्या रहा हूँ, बता क्या रहे हो। पुश क्या करता है, पुश का मेथड जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करता है, सवाल ये है। देखो, एरे की लेंथ वो अलग चीज है, मेथड क्या करता है मैं ये नहीं पूछ रहा, वो रिटर्न क्या करता है। आगे से करता है पीछे से करता है? अगर मुझे यहाँ पे, मेरे पास सिटीज है, मुझे यहाँ पे लाहौर, लाहौर के बाद मुझे सवाद ऐड कराना है, लेट सपोज, तो मैं क्या करूंगा? सिटीज मैंने किया, डॉट पुश किया। सही है, यहाँ पे मैं कर दूंगा सवाद। सही है। अगर अब मैं कंसोल करूंगा ना सिटीज को, तो मुझे लाहौर के बाद क्या मिल जाएगा? अब ये कौन बोल रहा था कि भाई वो रिटर्न करता है, उसकी लेंथ बताएगा? देखो, अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं। जावा उसके आप लोगों ने एंड कर दी कि एरे का मेथड क्या करता है। कल को इंटरव्यू में जाओगे, वो आपसे सवाल ये करेगा कि भाई एरे का मेथड क्या करता है। वो आपसे ये कोई बोल रहा है कि रिटर्न क्या करता है। समझ रहे हो मेरी बात? आप सवाल नहीं समझ रहे, आप उसको उल्टा जवाब दे रहे हो। आपको चीजों का पता है लेकिन आप बता गलत रहे हो, आपको तो वो फेल कर देगा। देखो, सवाल तो समझो, मैंने क्वेश्चन क्या किया है। आप उसके पीछे लगे हो, मतलब क्या है। जैसे एक सवाल ये था कि सर ने लूप लगवाए, नेस्टेड लूप लगवा दिए, लोगों को पता ही नहीं है वो दो आपके लूप से, नेस्टेड लूप से काम होता है, आप तीसरा लूप भी लगा रहे हो। भाई कंसोल किस लिए है? आप कंसोल कर करके देखो एक एक चीज को। एक एक चीज को जब तक कंसोल नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर मैंने इसकी रिटर्न टाइप चेक करनी है तो किस तरीके से करूंगा मैं? क्या टाइप ऑफ, क्या टाइप ऑफ तो ये बताएगा ना, स्ट्रिंग है, नंबर है, ये है। मुझे पुश की टाइप चेक करनी है। देखो,
मैंने यहाँ पे किया रिजल्ट। अब ये मुझे क्या बताएगा? अब क्या आएगा? क्या बताएगा? कुछ क्या? क्या हो गया है यार? क्या बताया इसने? ये इंडेक्स बताया, लेंथ बताइए? पक्की बात है? हैं? लेंथ बताइए, इंडेक्स बताइए, सोच लो। हाँ, लेंथ बताइए। देखो, जब भी पुश रिटर्न करेगा ना, वो लेंथ बताएगा, इंडेक्स नहीं बताएगा। इंडेक्स एरे का अपना मेथड होता है। अगर हम इसको यहाँ पे भी करके देख लें ना, देखो, ये बिगनर्स के लिए जो है ना, इंटरव्यू के अंदर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो यही पूछता है कि भाई अगर मैं अगर यहाँ पे ये कर रहा हूँ, अब ये देखो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ये इंडेक्स है, लेकिन अगर वो पूछेगा पुश रिटर्न क्या करता है, फिर आप बोलोगे अपडेटेड लेंथ। एक्चुअल नहीं करता, अपडेटेड। मतलब अगर मैं यहाँ पे सवाद कर दूंगा, सवाद ऐड नहीं करूंगा, तो उसकी लेंथ क्या आएगी? 5। आप उसको क्या बोलोगे? अपडेटेड लेंथ करता है। करंट नहीं करता, अपडेटेड करता है। मतलब एक ऐड करने के बाद उसकी लेंथ बता देता है। सही है? अच्छा, अब इसी तरीके से पॉप पॉप क्या करता है भाई? अगर मैं यहाँ पे करता हूँ वार सिटीज डॉट पॉप, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस्लामाबाद, क्या होगा भाई? है? क्या करेगा? एरर देगा? क्या देगा? कुछ तो बताओ। हम्म? एरर देगा। सही है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ लो। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कराची दे दूंगा ना उसको, अब क्या करेगा वो? एक मिनट ना, मैंने क्या किया था? एक मिनट रुको। अच्छा, पॉप लगाया ना मैंने। हाँ, पॉप के अंदर देने की जरूरत नहीं होती। सही है, वो डायरेक्ट ही कर देता है लास्ट से, जो है ना। अगर मैं इसको करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो लोअर कर देगा। सही है। अच्छा, अब और एरे के मेथड कौन से? शिफ्ट और अनशिफ्ट। अच्छा, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? अच्छा, सिटीज डॉट शिफ्ट क्या करेगा भाई? स्टार्ट से रिमूव करेगा। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कराची, तो क्या होगा? पक्की बात है? चलो फिर हटा देते हैं। देखो भाई, पॉप और शिफ्ट वो चीज है कि अगर आप उस बाय डिफॉल्ट अगर उसके अंदर नहीं दोगे ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब है जाग रहे हैं। देखो, उसने कराची रिमूव कर दिया। अच्छा, मैं अनशिफ्ट करूंगा, फिर क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस्लामाबाद, अब क्या आएगा? सही है भाई, सही है। अच्छा, एरे के अंदर ऐसी चीज बताओ जो समझ में नहीं आ रही हो भाई। अच्छा देखो, ये चीज जो है ना, अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे अगर मैं कंसोल करता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ सिटीज को, सही है। और यहाँ पे अच्छा, मुझे यहाँ पे फैसलाबाद चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? यार, इसमें भी इतना सोच रहे हो आप लोग। देखो, 2 दे दिया ना मुझे, मैं उस स्पेसिफिक इंडेक्स को टारगेट करके ना वो क्या कर लूंगा? वैल्यू या एलिमेंट गेट कर लूंगा। क्या बोलेंगे हम? वैल्यू या एलिमेंट गेट कर लूंगा। सही है भाई?
वो क्योंकि मैंने फिल्टर ऊपर लगाया हुआ था जिसकी वजह से वो दिखा नहीं रहा था। सही है। अच्छा, इसी तरीके से जो ना देखो लूप के अंदर भी यही हो रहा होता है। अगर मैं लूप चलाऊं ना, देखो मैं अगर यहाँ पे लूप चलाता हूँ, सिटीज डॉट लेंथ, सही है, आई प्लस प्लस, सही है, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, अब इसमें मुझे बताओ क्या करना होगा मुझे। देखिए आई का मतलब क्या होता है, आई आपने यहाँ पे दिया दिया ना, पहले सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, पहली आइट्रेशन चलेगी, आई जीरो है, आई चला, जीरो में क्या मिला, कराची। सही है। जब ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू होती है ना, ये जब कंडीशन, तो आई के अंदर एक प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा वन। अब जब वन आएगा ना तो उसको हैदराबाद मिल जाएगा। फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे टू। सही है। इसी तरीके से थ्री। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप आपका रुक जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम एक ही दफा, लूप का मकसद क्या होता है कि आप मल्टीपल लाइन के अंदर, मतलब अपने लाइन ऑफ कोड को मिनिमाइज करके उसको बार बार आइटरेट करना चाह रहे हैं। सही। अब मैं यहाँ पे सिटीज लिखता हूँ, सिटीज के अंदर अगर मैंने आई दे दिया ना, देखें सारे आ जाएंगे। जीरो हुआ, उसने कराची दे दिया, वन हुआ हैदराबाद आ गया, टू हुआ, थ्री हुआ। अब इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं, इसी तरीके से हम एरे के अंदर कर सकते हैं। समझे। अच्छा, एरे के अंदर और क्या चीज है, देखो फिल्टर हो गया, मैप हो गया, रिड्यूस हो गया, सही है ना, फॉर ईच हो गया, ये हाई ऑर्डर फंक्शंस हैं। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ECMA स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे उसको। सही है ना। अभी मैंने देखो एरे का सम आपको करने का बोला ना, वो रिड्यूस से हम करेंगे ना तो एक लाइन के अंदर हो जाएगा, लेकिन अभी हमने चीजें पढ़ी नहीं है। पहले हम ECMA स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है ना सारे मैप भी पढ़ेंगे, फिल्टर भी पढ़ेंगे, फाइंड भी पढ़ेंगे, एवरेज, सम, जितने भी हैं सब पढ़ेंगे, सब ज्यादा। देखिए नॉर्मल जो है ना इतना यूज नहीं होता, हम हायर ऑर्डर फंक्शन जितने ना वो ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। फिल्टर यूज कर लिया हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर हमें कोई एलिमेंट चाहिए तो हम सारे डिफरेंस बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, स्टेप बाय स्टेप। अभी जावास्क्रिप्ट खत्म हुई है, जावास्क्रिप्ट के बाद ECMA स्क्रिप्ट, उसके बाद फिर फर्दर चीजों को लेकर चलेंगे। समझ रहे हैं। एवरी भी है, सम भी है, बहुत से हैं, एक नहीं है, फिल भी है, लेकिन हर किसी का अपना यूज केस है। हर कोई अपनी, आपको कोई फंक्शनलिटी अचीव करनी होगी उस हिसाब से लगाने के यूज करना है। रिएक्ट के ऊपर अगर आपको यूआई रेंडर करनी है तो फिर आप मैप यूज करते हैं। रिड्यूस से कोई आपको कैलकुलेशन, ई कॉमर्स की कैलकुलेशन सम कराना हो तो आप यूज करते हैं, कर सकते हैं। तो डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट एक लूप बना हुआ है, हाई ऑर्डर। कर सकते हैं आप सबसे कुछ, लेकिन एक यूज केस है कि आपको कोई फंक्शनलिटी चाहिए तो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा भाई, सिटीज के अंदर क्या स्प्लाइस और स्लाइस पढ़ लें या बुक के चैप्टर वाइज चलें, क्या करें। चैप्टर वाइज चल लें। इफ एल्स पढ़ना है, यार ये तो दिख रहा है भाई सही। देखो इसके अंदर वही किया हुआ है, देखो सिटीज के अंदर थ्री किया हुआ है आपको। वहाँ थ्री के अंदर क्या था, फैसलाबाद, मुल्तान, मुल्तान मिल जाएगा आपको। सही है। एडिंग और रिमूविंग के लिए वही आपका पुश और पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है ना पुश ज्यादा यूज होता है, स्लाइस और स्प्लाइस यूज होता है। अच्छा भाई, स्लाइस देख लेते हैं। सही है। स्लैश क्या करता है भाई, है यहाँ से तो पता चल रहा है क्या करता है भाई। हेलो हेलो, क्या करता है भाई स्लाइस।
अगर मैं यहाँ पे देखें यही यही हम एरे उठा लेते हैं, सही है, ये हमारे पास एरे है, ये हम एरे उठा लेते हैं। अब उसमें पता है मुझे क्या क्या करूँ मैं, इसको मुझे ब्रेक करना है, वट एवर स्पेसिफिक इंडेक्स, आप यही बोल रहे हैं ना इंडेक्स उठाता है। अगर मुझे हैदराबाद और फैसलाबाद चाहिए तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, है पक्का? अगर मुझे हैदराबाद और इस्लामाबाद चाहिए, मैंने वन किया और टू नहीं करूंगा, वजह सही है, एक ज्यादा लेता है, सही है। भाई यहाँ क्या आएगा मुझे ये तो बताओ। मैंने देखो यहाँ पे सिंपल रिजल्ट को कंसोल किया है, कोई बताएगा? है, देखो अभी तक एरे के मेथड में ही कंफ्यूज हो रहे हो कि तो आगे क्या करोगे? ECMAScript पढ़नी है, रिएक्ट पढ़नी है, क्या करोगे? कोई बोल रहा है लाहौर आएगा, कोई बोल रहा है हैदराबाद इस्लामाबाद आएगा, कोई कुछ बोल रहा है। ये देखो ये सबसे ज्यादा यूज होता है, स्लाइस हो गया, स्प्लाइस हो गया, पुश हो गया, होते तो सारे ये अपने यूज केस के ऊपर, लेकिन ये ज्यादा यूज होता है कि भाई अब एरे के अंदर एक आपने ऊपर एरे बना लिया, एरे के अंदर आप पुश करें यार लूप के अंदर स्प्लाइस और स्लाइस है। सोचो पहले सोचो भाई क्या आएगा, है देखा, समझ गए? अब कोई लाहौर बोल रहा था, कोई मुल्तान बोल रहा था, तो भाई क्या हो रहा है यार, लेफ्ट टू राइट चलेगा ना यार, जू चलेगा ना कराची से वो। हाँ मैंने एक्स्ट्रा क्यों दिया है इसको कि वो चलता ही है। अगर मुझे फैसलाबाद चाहिए ना, मुझे एक आगे का बताना पड़ेगा उसको। इसको ऐसा समझो कि पिज्जा होता है, पिज्जा हम लोग पिज्जा खाते हैं, पिज्जा की स्लाइसिंग होती है, समझ लो, इस तरीके से समझो। हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, अपना एरे है, ये समझो कि एक पिज्जा है, पिज्जा के अंदर हम स्लाइसिस बना रहे हैं। लेकिन बस एक आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर मुझे एक स्पेसिफिक इंडेक्स चाहिए ना, उससे एक आगे वाला मुझे देना पड़ेगा, समझ रहे हो? मुझे हमेशा बस ये याद रख लो, स्लाइस का जब भी नाम आए ना भाई, स्लाइस जब भी आया ना, मुझे अपने जो नीडेड इंडेक्स है ना उससे एक ज्यादा देना है। अगर मुझे हैदराबाद और फैसलाबाद चाहिए ना, 0 1 2 मुझे 3 देना पड़ेगा। अगर मुझे फैसलाबाद और मुल्तान चाहिए, मुझे 4 देना पड़ेगा। एक हमेशा आगे देना है स्लाइस के अंदर। ये बात जब भी स्लाइस है ना, आपने ये बात याद रखनी है कि मुझे जो है ना एक एक्स्ट्रा बताना है उसको, तो ये स्लाइस का काम है। अब देखो इसी में कंफ्यूज हो रहा हो, अभी तो जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है, अभी एक्मा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, रिएक्ट नहीं पढ़ी। ये चीजें प्रैक्टिस में रखोगे ना तो चीजें कभी नहीं भूलेंगी। भाई ये असाइनमेंट कर लिया चीजें को याद तो रखो यार, किसका पर्पस क्या होता है, स्लाइस क्या है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू से लेके आगे तक अभी तक मतलब डेवलपमेंट की कोर है, ये जावास्क्रिप्ट की ना कोर है। के मेथड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यही अगर समझ में नहीं आएंगी, ये चीजें अगर भूल जाओगे तो फिर क्या होगा यार। अच्छा मुझे ये तो वो करता है, अगर अब मुझे यही मेरे पास चले, इसी एरे इस एरे को यूज कर लेते हैं, मुझे ऐड करना है, फिर मैं क्या करूंगा, किस तरीके से करूंगा? मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिजल्ट, गौर से देखें भाई, इसमें मैं क्या करूं भाई? चले हैदराबाद से कर लेते हैं, क्या करूं मैं बताएं? वन कर दिया, अब मैंने क्या करना है? डिलीट अगर मैं करूं नहीं फिर, ये तो देख रहे हो तुम लोग। चले मैं 0 दे देता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करूं, इधर कर लेते हैं मरी, सही है, और कर दूं, चलो पेशावर भी कर लेते हैं, और बोलो अब क्या होगा भाई, ये तो बताओ मुझे, पक्का सोच के बताओ भाई।
सोचो पहले, सोचो ना, मैं कह रहा हूँ सोचो। सोच ही नहीं रहे। ये तो देखो बेसिक चीजें हैं ये। मेथड ये भी तो हम लूप पे नहीं गए, हम तो ऑब्जेक्ट पे नहीं गए। ये क्या हुआ? देखो ना, उसने ये बात पकड़ी, मैंने जब भी बोला था कि गौर से देखो। क्यों बोला था मैंने? देखो उसकी वजह ये है ना, अगर मैं सिटीज करूंगा ना, वो करंट एरे के अंदर करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझे ये नहीं समझे? देखो स्प्लाइस जो है ना, आपका जो एग्जिस्टिंग एरे होगा ना, उसके अंदर करेगा। मतलब क्या, सिटीज के अंदर करेगा। समझ रहे हो? उसके स्लाइस के अंदर मैंने क्या किया था, स्लाइस के अंदर मैंने ये किया था। देखना, आप गौर से देखना। ये रिजल्ट एक वेरिएबल मैंने बनाया रिजल्ट का, उसके अंदर मैंने स्लाइस के अंदर रख दिया। सही है। अब इसने क्या किया, ये मुझे क्या दे देगा रिटर्न करके? दो निकाल के दे देगा। मतलब जो एग्जिस्टिंग एरे है ना, उसमें चेंज कर देगा। समझ रहे हो? सही है। अब मैं इसके साथ अगर सिटीज भी कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देख रहे हो? सिटीज के अंदर वही मिला, और मुझे रिजल्ट के अंदर दो मिल गए। अच्छा, अब यही काम मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसके साथ करता हूं ना, सिटीज के साथ। रिजल्ट ही है ना? हाँ, सही है। देखिए उसने एम्प्टी कर दिया। वजह क्या? वो एग्जिस्टिंग के अंदर ही ऐड करेगा, अलग से नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, नहीं करता। उस तरीके से नहीं करता, वो कर देता है डिलीटिंग वैल्यू भी। अगर आप उसको इस तरीके से कर दोगे ना, इसको आपने डिलीट जीरो किया, अगर मैं इसको टू कर दूंगा लेट सपोज, अब कर देगा। अब कर देगा, लेकिन उस केस के अंदर तो हमने यहाँ पे जीरो किया हुआ था ना। हाँ, वो इस वजह से। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, सोच समझ के। अगर देखो आप इंटरव्यू लेने देने जाओगे ना, कि चीजें पढ़ोगे तो मैंने जब ही बोला था गौर से देखो। इसी तरीके से इंटरव्यू जो है ना, आपको सवालात के अंदर घुमाएगा कि भाई क्या क्या होता है क्या। मैंने पूछा पूछा, सब बोल रहे हैं, रिटर्न करता है वो। तो यार सवाल तो समझो क्या होता है। अब माशाल्लाह से आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया ना, आप एलिजिबल हो गए हो इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू दो, बढ़िया। जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट नहीं पड़ी, मसला नहीं है, लेकिन आप चीजें तो सोचो कि क्या सवाल हो रहा है, क्या सवाल नहीं हो रहा। अभी आप देखो, मैंने क्या किया, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने शिफ्ट अनशिफ्ट पॉप शिफ्ट ये जो मेथड पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ ली। सही है। अभी आपको अंदर इसमें ही मसले हो रहे हैं। मैंने रिजल्ट कंसोल कर दिया, वो बोल रहे हैं ये तीनों ऐड हो जाए। मैं देखो तो सही, मैं कंसोल क्या कर रहा हूँ, कंसोल क्या नहीं कर रहा। ये तो बेसिक है ना यार। अगर इसमें ही मसले हो रहे हैं तो फिर क्या, किस तरीके से चलेगी कहानी? क्या करें भाई? भाई सीन ये है कि पुश पॉप स्प्लाइस स्लाइस में मसले हो रहे हैं। यही नहीं पता कि क्या रिटर्न करना है, क्या होगा। कोई बोल रहा है ऐड हो जाएगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ऐसा ही है भाई। कोई और है? तो आप सवाल बनाओ, मैं पूछ लेता हूँ किसी को भी उठा के। हम जब इतना आगे जाएं, इंटरव्यू करें, इससे पहले यहीं पर ही पता चल जाए कि कौन सही नहीं है। इसको यहीं से फारिग कर देते हैं। सही है। चलो खैर, ये महीना तो खैर आपके नहीं दिया है मैंने, कि कर लो, कर सकते हो तो ठीक है। तो जब ही मैंने जैन को बोल दिया था कि यार ये टॉपिक जो है ना इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये थोड़े से ना रिपीट हो जाए। लेकिन मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, मैं आऊँ ना पीछे से एंट्री मारूँ। मैंने एंट्री मारी तो काफ़ी लोग मोबाइल में लगे हुए थे, कुछ लोग सो रहे थे। क्या है यार ये? तो देखिए वजह यही है ना समझ में आने की ना, कि सीरियस ही नहीं ले रहे आप क्लास को। और कुछ लोग यकीनन निकले भी होंगे क्लास से। ऐसा ही।
तो आप अटेंडेंस चेक करते हैं जो अभी लोग ये नहीं। देखें ना, जावास्क्रिप्ट खत्म हो गई तो कितने भरी हुई होती थी क्लास, अभी देखें कोई है नहीं, असाइनमेंट इनके वो नहीं है, और क्लासेस देखो। क्या करें भाई, इसका हल तो निकालना पड़ेगा ना। अभी बेसिक है, एरे हो गया, एरे का मेथड ही पढ़ रहे हैं अभी हम। स्लाइस स्लाइस, पुश पॉप, अभी तो कुछ एडवांस किया ही नहीं हमने, ऑब्जेक्ट पे नहीं गए। फॉर का लूप उसमें ही मसले हो रहे हैं कि क्या रिटर्न करेगा क्या नहीं। क्या करें फिर, ये समझ रहे हैं हमने कोई एप्लीकेशन बना ली है, चलो अच्छी बात है, लेकिन यार बेसिक तो करनी पड़ेगी ना। अगर बेसिक नहीं करोगे फिर क्या होगा। अभी मैंने इनसे पूछा कि पुश क्या करते हैं, बोलते हैं अपडेटेड लाइन रिटर्न करेगा वो। उसका मेथड करता क्या है यही नहीं पता, बस सवाल सुना और बोल दिया कि भाई रिटर्न वो अपडेटेड लाइन ये तो देगा। सही बताया है, लेकिन करता क्या है ये सही नहीं बताया। नहीं कुछ है ना, सबको नहीं पता ना, सवाल तो सुने ना, सवाल क्या कर रहा है बंदा। अब स्लाइस का पूछा तो स्प्लाइस का उसका भी नहीं पता क्या चल रहा है। कुछ है लेकिन काफी तो बेहतर है, लेकिन जो है ना आप इस तरीके से चलेगा तो फिर सर आप देखें क्या कर सकते हैं हम। भाई बाकियों को देखें यार, जो लोग समझ रहे हैं ये भी तो पढ़ रहे हैं ना, तो इनको देखें। काफी सारे हमारे क्लास में ऐसे लोग हैं कि जब शुरू किया तो अहमद तुम्हें जावास की बात ही थी पहले, कर रहा है काम। काफी सारे लोग हैं ऐसे आगे बैठे हुए, ये लोग टेस्ट में इतने अच्छे अच्छे नंबर लेके आते हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो इनका भी यही है। ठीक है, तो जो लोग नहीं करते ना, मेरे हिसाब से उनका अपना कसूर है। ठीक है, वरना क्लास का अगर कोई इशू होता ना, तो मेरे ख्याल से फिर तो कोई एक बंदा भी नहीं कर पाता ऐसा ही। तो इस वजह से चले, कोई मसला नहीं है, अभी मैं कुछ भी नहीं कह रहा क्योंकि मैं एक महीना पूरा रखा है आपके लिए। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं हुआ ना कुछ, तो फिर देखें हमें निकालना पड़ेगा। और ये हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए ही फायदा होगा कि अगर निकालेंगे ना, ताकि आपका जावास्क्रिप्ट के बाद जो चीजें हैं उसमें टाइम ज़ाया ना हो। बात समझ रहे हैं? ठीक, किसी से भी आप जाके पूछेंगे ना, मैं आपको निकाल दूं और किसी से जाके आप पूछें कि यार मैं मुझे इस वजह से निकाला है कि यार मेरी जावास्क्रिप्ट वीक है और आगे ये चीज़ें होंगी, तो वो आपको यही बोलेगा कि यार इसमें तुम्हारी भलाई है कि तुम थोड़ा रुक के जावास्क्रिप्ट को अच्छा कर लोगे। अच्छा, हम ये भी नहीं कर सकते यार एक महीने बाद मैं फिर बोलूँ कि यार एक महीना हम और जावास्क्रिप्ट पे लगाएंगे। फिर तो ये जो सब पढ़ने वाले हैं ये बोलेंगे यार हम जा रहे हैं, हम बैठे हुए यहाँ पे क्या करें, हम क्या जावास्क्रिप्ट ही पढ़ते रहे, आगे नहीं बढ़े हम। ठीक है, तो ये सीन है। तो एक महीने तक देखें, हर क्लास में जो हो सकेगा वो करेंगे, आप बताइएगा। मैंने जैन को आज यही बोला है, आप पूछना कि भाई आपको क्या समझना है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, किस चीज़ में आपको मसले हो रहे हैं, वो आप बताइएगा, वो हम करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो मसला आया तो फिर निकालना पड़ेगा। सही है भाई? आवाज़ नहीं आती यार। जो शुरू की क्लासों वाला जो जज्बा था ना, ये खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो आप सबको जगाना होगा मेरे ख्याल से आज काफ़ी दिनों बाद ना। तो चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। पहले तो 10, वो बात नहीं है यार, ये तो कोई बात नहीं, इसमें भी कम नहीं है। दोबारा होगी 10। दूसरी वाली एक्सरसाइज करें भाई, हंसो हंसो सब हंसो। बिल्कुल एक्टिव होके अब जो चीज समझाई जा रही है उसको समझना है। अच्छा भाई। अच्छा यार मैं एक चीज और ऐड कर दूं, ये आप लोग जो है ना खुश नसीब हो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, कि सर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं ना असाइनमेंट, मैं गारंटी देता हूँ कराची की कोई भी यूनिवर्सिटी या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इस तरीके का इस लेवल का नहीं पढ़ा रहे होंगे। आप माशाल्लाह से निकलोगे ना, आपके पास अपने हाथ के अंदर जो है ना पोर्टफोलियो होगा। आप ये क्विज एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी बना रहे हो ना, ये आपको पता है इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बूट कैंप के जो आप इस कोर्स के अंदर कर रहे हो, ये आपका ही फायदा है। या अगर आपको एक प्लेट में रख के चीज मिल रही है, आप उसकी मुझे नहीं लगता कदर कर रहे हो। सही है ना, कदर करोगे इसकी, आपका पोर्टफोलियो बन रहा है। अहमद देखो, सर ने जैसे मिसाल दी, अहमद आपकी क्लास का ही माशाल्लाह से स्टूडेंट है, आपने इसकी यूआई देखी, इसने यहीं पर ही आके सीखा, इसका कोई टेक का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते। जब वो कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आप जिस मकसद के लिए यहाँ आए हो ना, तो उस चीज को पूरा करो।
सर यहाँ पे मैं मतलब फ्री एक चीज आपको दे रहे हैं कि यार हमने हर किसी की जो है ना मदद करनी है, एक सिलसिले को लेकर चलना है, ठीक है ना। कोई चीज नहीं, जो हमें आता है हम आपको सिखाते हैं, ये नहीं कि यार इन मैंने पहले भी बोला था बांटने से बढ़ता है। तो चीजों को इस तरीके से लेके चलो, कहीं पे भी चले जाओगे ना इस तरीके का कंटेंट और इस तरीके की चीज कहीं पे भी नहीं पढ़ाई जाएगी। बाकी आप वेल मेच्योर हो, आपको सब पता होगा कि यार किस तरीके का यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे, सही है ना। इस कोर्स को लेके चलो, इंशाल्लाह आपकी जॉब खुद ब खुद हो जाएगी, खुद ब खुद अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते निकालेगा। तो बेहतर ये है चीजों को लेके चलो। भाई हमने ऐसे पढ़ा है तो हम आपको भी ऐसे पढ़ा रहे हैं, हम्म। ठीक है। और बाकी देखें जैन भाई भी माशाल्लाह यार अभी कुछ दिनों बाद अनाउंसमेंट होने वाली है, आपको खुद फख्र होगा कि यार जैन भाई भी हमारे साथ है उस वजह से, ठीक है। नहीं नहीं फील्ड से रिलेटेड एक अचीवमेंट हो रही है तो उसकी वजह से। तो भाई बहुत अच्छी बात है, देखें इतने अच्छे लोग आपको मिले हुए हैं तो आपको ना फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। बाकी ये बताएं इवेंट पे कौन कौन आया था? जबरदस्त यार, सब आए थे। अच्छा पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा था? एक ही हमारी क्लास का लड़का था, कहाँ नहीं आया वो आज? ये लो आज गायब हो गया, उसको लैपटॉप नहीं दिया ना, जब ही गायब। तो खैर भाई माशाल्लाह यार देखें सैलानी के इतने सारे लड़के थे जो काम करते हुए नजर आए ना, और उनको लैपटॉप मिला। खैर मैंने तो ये समझे एक तरह की अपने ऊपर से उतार दी थी कि यार मैं नहीं देख रहा भाई कि किसको देना है किसको नहीं देना लैपटॉप। यार ये एक बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे ना, कि किसी के साथ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो खैर चेकिंग तो कर लेते हैं। अब 4 बंदे आए हुए, लैपटॉप एक को देना, चारों ने बनाया हुआ है, अब डिसीजन लेना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि किसको दें, ठीक है। तो इस वजह से बाकी गिफ्ट्स वगैरह तो मिले होंगे सबको। गिफ्ट खैर बच्चों के लिए थे, ठीक है। मैंने खुद देखा, मैंने स्मार्ट वॉच उठाई, मैंने यार मैं पहन लूंगा, मैंने थोड़ी निकाली तो बच्चों वाली थी थोड़ी, तो मैंने वापसी रख दी, बच्चे को दे दी किसी। तो खैर आप लोग फिर भी ले गए होंगे। सर ने एक को पकड़ा भी ना गिफ्ट उठाते हुए। कहाँ गया वो भी नहीं आया देखो आज। बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है भाई। मसला नहीं था, गिफ्ट आपको खुद देते, खुद देते। देखें अब हमारे साथ भी जो लड़के थे, मेरे साथ जो लड़के लगे हुए थे काम कर रहे थे, हम सबको भी हो रहा था यार एक आध लैपटॉप हम भी ले लेते हैं यार, सबको तो बांट रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं इसको दे दो उसको लैपटॉप मिल रहा है तो एक आध हम भी ले लें। तो जबकि जो बंदा जो दोस्त मेरे से बात कर रहा था उसके पास भी मैकबुक है लेटेस्ट, मैं उसको देख के ऐसे हंस रहा, मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहा है कि बिला वजह की नीयत आ रही है भाई, बट रहे हैं बटने दो। लैपटॉप का जो असल हकदार है ना उसके पास जाना चाहिए, ठीक है। एक मुझे वो मदरसा वाले स्टूडेंट्स लगे हकदार, ठीक है, वो थोड़े नीडी भी होते हैं भाई, ठीक है। तो उनको लैपटॉप मिल जाए तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ना उस पर कर सकते हैं, तो एक मुझे वो लगा कि उनको देना चाहिए। और बाकी जो है ना मैंने तो देखे अपनी तरफ से जितने भी लैपटॉप दिए ना वो ऐसे ही बंदों को दिए, मैंने पूरा इंटरव्यू करके दिया है कि भाई कौन सा लैपटॉप चला रहा हो, क्या करते हो क्या नहीं, वो सारी डिटेल। भाई लैपटॉप पे आप एक बंदा लैपटॉप पे हैकाथॉन दे रहा है, उसका लैपटॉप फुल गेमिंग, बोले सर मुझे लैपटॉप चाहिए। मैं भाई ये है तो भाई एक और चाहिए। यार ये तुम्हारे वाले के सामने ना वो लैपटॉप कुछ भी नहीं है, उसके बाद गेमिंग था, कम से कम 1.5-2 लाख का लैपटॉप होगा वो आराम से। तो इस तरह के भी लोग हैं भाई हमारे पास, लैपटॉप चाहिए बस, ठीक है। तो खैर माशाल्लाह यार बहुत अच्छा इवेंट रहा था, ठीक है। काफ़ी लोग आए पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और आप लोगों ने पता नहीं स्पीचेस सुनी लोगों की या नहीं सुनी, सब तो लगे हुए थे इधर उधर कामों में, लेकिन बहुत अच्छी स्पीचेस थी। जो लोग आए हुए थे ना वहाँ पे बहुत काम के लोग थे वो, तो जो भी थोड़ी थोड़ी बात वो कर रहे थे ना बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। जैसे मैंने 2-3 की सुनी, एक वो बाइकिया के जो थे उनकी, इमरान अली डेना की, ठीक है। तो बड़ी ज़बरदस्त रही। तो ऐसे इवेंट में चाहे सैलानी का हो या किसी का भी हो, जाना आपका बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है आपके लिए मेरी तरफ से, आप अपनी तरफ से भी करें। तो डेफ फेस्ट के नाम से भी एक इवेंट आने वाला है जो कि गूगल डेवलपर ग्रुप करवाता है, जैसे कि अभी बीच में हुआ था ना गूगल आयो, जिसका मैंने आपको बताया था, शायद उसकी रजिस्ट्रेशन ऑन हो गई है, ओपन हो गई है, डेफ फेस्ट सिंध के नाम से है। तो उसमें भी आप सबने करना है रजिस्टर ना, वहाँ जाना है, ठीक है। सर कंटिन्यू कर दें।
का मसला हल करवाने, पीसी का क्या मसला हो गया भाई? वही चल ही नहीं रहा था 1 घंटा। हाँ, मुझे आमिर भाई जरा नीचे ही मिल गए जाते हुए। मैंने उनको बोला, मैंने यार ये क्या सीन चल रहा है, तो बोला लैपटॉप मैंने दे दिया उनको। एक लैपटॉप यहाँ भी रखवा देते हैं इसे। खैर यार, लैपटॉप बड़ा ज़बरदस्त चलता था शुरू की क्लासेस में, हमें कोई मसला नहीं आया। ये पता नहीं अभी आना शुरू हुआ है, क्या रीज़न है इसका पता नहीं। तो खैर बोलते हैं, कुछ ना कुछ हल निकालते हैं इसका ना। तो अभी कैसे चल रहा है? गूगल कास्ट किया हुआ है? चल रहा है रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलें। ये लैपटॉप ठीक है भाई, बाकी देखिए जो दूसरी एक्सरसाइज आपको मैंने बताई थी, जो आपके लिए अच्छी है जावास्क्रिप्ट के लिए, चैप्टर्स देखते रहा करें, पढ़ते रहा करें। ठीक है, कि जो भी इसका नियम है वो पढ़ते जाएं। जहां कहीं भी आपको लगे कि कोई इशू है तो वहां पे आप रुकें, उस चैप्टर को खोलें और उसमें देखेंगे क्या है। ठीक है, सिर्फ इतना करना है। डेली जब जब टाइम मिले ऐसा कर लिया करें। ठीक है, बाकी मैंने असाइनमेंट का आपको मैंने शायद बता भी दिया था कि सारे अपलोड कर दिए मैंने गिटहब के ऊपर, पता नहीं आपने देखे नहीं देखे। ठीक है, तो इसमें से आप जो है ना इसको पूरा कंप्लीट करना है आपने। ये देखें, जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइजेस के नाम से एक रेपो बना दिया मैंने, और इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ्स है ना वो सारी मैंने अपलोड कर दी है। क्योंकि बहुत सारे लोग थे यार जो मांग रहे थे ना, तो इस वजह से मैंने कहा यार इसको पब्लिक करके यूट्यूब चैनल पे वीडियोस में हमारी कमेंट आए वो होते हैं, असाइनमेंट दे दें ऑनलाइन जो देख रहे हैं लोग। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि भाई इसको सारे अपलोड किए गिटहब पे, और फिर मैंने लिंक शेयर कर दिया सबको लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है भाई, तो ये अच्छा हो गया आपके लिए भी। आप जो है ना इसमें जहां तक आपने किए हैं वो सही है, जहां तक आपने नहीं किए वहां से आप शुरू करें और इसको कंप्लीट करें लाजमी, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लॉजिक बनाने के लिए ये आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, तो दूसरा ये है कि भाई माशाल्लाह बैच 9 जो है ना हमारा, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है कि भाई जॉब्स लग रही है माशाल्लाह सबकी, सब जा रहे हैं जॉब्स पे। तो इसमें ये ना बेनिफिट एक हमें ये मिल जाता है कि यार हम यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं कि हमें जो है ना इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम अपनी सीवी में ये मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमने इंटर्नशिप की है SMIT के अंदर। ठीक है, और काफ़ी सारे लड़कों ने ऐसा किया और उनकी जॉब्स लगी हैं, अभी डायरेक्ट जॉब लगी है, कोई इंटर्नशिप नहीं की, कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ठीक है, तो इंटर्नशिप बोलते हैं इसी को कि भाई आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हो, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो। तो इस पूरे कोर्स में हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे अभी तक काम कर चुके और काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे आगे काम करेंगे। तो यही आपका सारा इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। इसको सारा अपने पोर्टफोलियो में लगाएं। जैसे शुरू से काफ़ी लोग जो है ना मेंटेन करते हुए आ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, और एंड में दिखा दें। देखें, अच्छा कोई चीज़ हो ना पोस्ट करें, बिला वजह कोई बेकार चीज़ नहीं करें। कोई वेब बनाई थी, UI अच्छी है, फीचर्स अच्छे डाले हुए, कुछ नया किया, हाँ करें। ठीक है, मुझे टैग कर दें, मैं लाइक मार दूंगा, रीच अच्छी आ जाएगी। सही है। हाँ देखिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आपकी अचीवमेंट है, देखिए मैं इस चीज़ का ना शुरू से बड़ा खिलाफ हूँ कि मेरी आदत नहीं है सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड करने की ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके करियर के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, वरना आजकल हर किसी में भाई आदत है यार, कुछ भी हुआ तो डाल दिया सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो ये मेरी आदत नहीं है। हाँ, अगर आपको अपनी फील्ड के अंदर कोई सर्टिफिकेट मिला ज़रूर डालें। ठीक है, क्योंकि ये तो दुकान है ना हमारी भाई, दिखेगा तो बिकेगा, दिखाएंगे नहीं तो भाई किसी को पता ही नहीं होगा। वही जो इवेंट के अंदर जो तीन स्पीकर आए थे, तीनों ने एक ही एग्जाम्पल दी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बड़े अच्छे एग्जाम्पल है कि भाई इससे समझ में आता है कि आपने प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, आपने पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि आपको इतना कुछ आता है। पता तो जब चलेगा ना जब आप दिखाएंगे। ठीक है, तो और एक और बंदे ने यही बात की थी कि भाई बंदा जॉब ढूंढते ढूंढते आता है हमारे पास और आके हम उससे सवाल कर लें कि भाई तूने अभी तक किया ही क्या किया है, क्या बनाया दिखाओ। उसके बाद कुछ होता ही नहीं है दिखाने को, और वो जॉब ढूंढ रहा होता है, यार जॉब नहीं मिल रही, मार्केट खराब है, ये है वो है। तो और फारिग बैठा रहता है, जॉब जब तक नहीं मिल रही फारिग, क्या कर रहा हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो भाई जॉब ढूंढने से बेहतर है कुछ कर दिखाओ।
कुछ कर दिखाओ जिसकी वजह से आपको जॉब खुद मिल जाए। ऐसा ही होता है हमारी फील्ड के अंदर ना। तकरीबन देखें, जब आपका स्टार्ट होता है ना, जब आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है जॉब ढूंढने के लिए, जॉब मिल जाती है, उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा आपके पूरी लाइफ के अंदर कि आप जो है ना जॉब्स अप्लाई कर रहे हो। लिंक्डइन पे या इधर उधर से कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद चल के आ ही जाती है। कोई ना कोई आपको अप्रोच कर ही लेता है कि भाई जॉब है हमारे पास आपके लिए। बहुत कम ऐसा होता है कि आप एक अच्छे डेवलपर है और आप ऐसे बैठ गए, आपके पास जॉब ही नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली जाती है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, वहां से जॉब छोड़ते हैं, तो वहां पे एक आपका अच्छा नेटवर्क बन चुका होता है। वहां का एक बंदा किसी दूसरी कंपनी में जाता है तो वो आपको भी बुलाता है, जान पहचान बनती है ना। अभी मैं नेक्स्ट कंपनी में गया, कैसे गया, इस पिछली कंपनी में जो थे लोग उन्होंने रेफर कर दिया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि जो मैं जॉब ढूंढूं। और इसके अलावा भी लिंक्डइन पे बहुत मैसेजेस आए, लेकिन ये वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा समझ में आया तो मैं इसमें चला गया। तो ये सीन होता है भाई। तो अभी से ना नेटवर्क बनाए कि अब जावास्क्रिप्ट, क्योंकि आपने समझे होगा ये आपकी, अब जो है ना नेटवर्क अपना बनाना शुरू करें, थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू करें, ठीक है। और खैर अभी भी देखें हालात जितने भी ख़राब हैं हमारे मुल्क के, लेकिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना बहुत हैं, ठीक है। यहीं रहते हुए काफ़ी जॉब्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाहौर की, इस्लामाबाद में नई नई खुली हैं और इतना ग्रो कर लिया इन्होंने, तो उनके भी इरादे हैं कि वो कराची में अपनी कंपनीज खोलेंगे और बहुत जॉब्स निकलनी है आगे, बहुत जॉब्स निकलनी, क्योंकि अब जो है ना सर्विसेज का टाइम आने वाला है, बल्कि आ चुका है पाकिस्तान में ना। मतलब सर्विस बेस्ड जो कंपनीज है ना वो बहुत ऊपर जा रही है, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज का काम बहुत आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सस्ता कर देते हैं ना हम भाई। तो खैर स्टार्टअप वाली जो चीज़ थी ना वो अब थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ बड़े स्टार्टअप्स थे जिस तरह वो ख़त्म हुए हैं, तो अब कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है। तो इस वजह से सर्विसेज का काम जो है ना वो बहुत आ रहा है और बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो उसको करने के लिए लोग तो चाहिए भाई। मैं ये कहता हूँ पूरे आधा जो कराची की हमारी पॉपुलेशन है ना उसको भी पूरा पढ़ा दिया ना, फिर भी सारा काम खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान में इतना काम आ जाए, दुनिया भर से, हम दुनिया भर से तो छोड़ें, सिर्फ यूएस से आप काम ले लें, पूरे यूएस से भी नहीं, यूएस के एक स्टेट से ले लें, उसका भी खत्म नहीं होगा, इतना काम मार्केट में है, ठीक है। तो आप ये चीज़ सोचा करें आप, ये आपके लिए एक मोटिवेशन है कि भाई हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना वो काम आनी ही आनी हमें आगे, उससे हमें फ़ायदा उठाना ही उठाना है, ठीक है। तो क्या चल रहा था, अरे ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। खैर ऐसा ही, क्या देखने चले बताएं। लोकल स्टोरी सबने ट्राई किया, सादिक ने भी आपको बना के दिखा दिया था पूरा। आपने कुछ बनाया, एक नज़र तो डालें असाइनमेंट पे, बनाया था मैंने। बाकी भाई एक दूसरे की हेल्प किया करें। अभी तक काफ़ी सारे ऐसे लोग लगते हैं मुझे क्लास में जो अकेला आता है, बैठता है क्लास में और अकेला चले जाता है, किसी से कोई जान पहचान नहीं है। ऐसा है कोई या नहीं भाई? ग्रुप बनाओ ना यार, लोगों के साथ मिलो, दोस्ती करो, एक दूसरे की हेल्प करो, बहुत ज़रूरी है ये। इस चीज़ से ना जो ग्रुप में लोग होंगे ना उन सबको फ़ायदा होगा, उन सबको फ़ायदा, एक का सिर्फ फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, एक बंदे ऐसे भी होते हैं भाई जिनकी आदत होती है, इंट्रोवर्ट होते हैं ना कि यार नहीं मैं किसी से मिलना नहीं चाहता यार,
सॉरी यार, आई एम इंट्रोवर्ट, तो ना बोल दिया अगर किसी ने। तो खैर वैसे तो इतने सारे तो कोई होंगे नहीं हमारी क्लास में ऐसे लोग, सारे ही दोस्त वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह भाई ग्रुप बनाओ और आपस में सीखने की कोशिश करो। अच्छा, एक अभी सवाल हुआ था लिंक्डइन के हवाले से ना, लिंक्डइन हम क्यों बनाते हैं, मेरा एक सवाल है, इसका जवाब देगा कोई? लिंक्डइन के ऊपर आईडी क्यों बनाते हैं? कोई बताएगा कि यार हाँ भाई, क्यों बनाते हैं? नेटवर्किंग के लिए ना, आपके पास लोग ऐड होंगे, सही है ना, उससे क्या होता है आपको फ़ायदा होता है ना जॉब। देखिए यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, अपना नेटवर्क बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना रहे हैं ना। लेट सपोज अहमद की कहीं जॉब लगती है, यहाँ से मदर की जॉब लगती है, उसकी क्या प्रायोरिटी होगी कि अपने सर्कल के अंदर लोगों को आगे करेगा। अभी सर ने एक मिसाल दी थी कि मैं जिस कंपनी में गया हूँ, मेरे कुलीग ने मुझे बुलाया, तो यहाँ पे भी यही है। एक तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको असाइनमेंट में किसी जगह आप फंस रहे हैं तो वो आपकी हेल्प करेगा। दूसरा ये कि यार अहमद की कहीं लगती है मदर की, वो अपने सर्कल के बंदे को अंदर इन करेगा। तो नेटवर्किंग करने का फ़ायदा ही होता है। यही काम हम लिंक्डइन में करते हैं और यही काम हम यहाँ करेंगे, तो इससे आपका ही फ़ायदा है। समझ रहे हैं? ये नेटवर्किंग से ही आप ग्रो करेंगे। हमेशा अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसको कहीं अपॉर्चुनिटी मिली, वो आपके साथ है, आपके ग्रुप के अंदर, नेटवर्क के अंदर, वो आपको बोलेगा यार आप मुझे सीवी दो, मैं सीवी फॉरवर्ड करता हूँ। तो अपॉर्चुनिटी इस तरीके से आपकी ग्रो होगी। ग्रुप नहीं बनाएंगे तो आपको ही नुकसान है। अगर आप साथ नहीं बैठ लेंगे, किसी के साथ वो नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, हमारे अंदर ये बड़ी खराब चीज़ है। हमारे अंदर क्या, पाकिस्तानियों के अंदर हम सब के सपोर्टिव नहीं है। एक बंदे की जॉब लग गई ना और वो जगह बहुत अच्छी है, सही सैलरी है और सब, किसी और को वो नहीं लगवाएगा कभी भी। बोलेगा यार ये इसको मैं लगवा दूं। ये बहुत सीन है। अच्छा, और ये चीज़ जो है ना, मैंने शुरू से सुनी भी है और मैंने देखी भी है कि हमारे अंदर ऐसा है, और ये भी सुना है साथ साथ कि यार इंडिया में ऐसा जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी जो पिछली कंपनी थी ना, लूसिड लाइन, उसमें भी काफ़ी सारे इंडियंस थे हमारे साथ काम करते थे। और उससे जो पिछली कंपनी थी उसमें भी काफ़ी सारे इंडियंस के साथ काम किया है। तो उनमें ऐसा है कि यार हमारी कंपनी के अंदर ना सारे रिश्तेदार बैठे हुए यार, ज़बरदस्त यार, ये सही है यार, सारे जान पहचान वाले लोग हैं। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब आप गूगल में देख लें यार, सारे इंडियंस आपको मिलेंगे। क्यों भाई? वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और उनको आगे तक बढ़ाते हैं, ठीक है। और काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी कि भाई जिसमें सारे इंडियन बैठे हुए हैं, और वो इसी वजह से बैठे हुए हैं कि किसी ना किसी ने उनको रेफर किया है, ठीक है। देखे ना, ये भी चीज। और एक और चीज मैंने सुनी है बंदे से कि यार कनाडा के अंदर ना, जैसे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, उसमें इंडियन के अलावा कोई है ही नहीं पूरी। हाँ, इंडियन सिख पूरी कम्युनिटी उनकी है वहां पे, और सारे एक दूसरे के रिलेटिव हैं। और कैसे भाई, ये सबने रेफर किया, बुलाया सबको, तो इस तरह। और हमारा उल्टे सीन है, हम अलग ही रास्ते में जा रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि यार हमारा वही सीन है कि यार एक प्लेट बिरयानी हमें मिल जाए ना, भाई ये आ जाएगा तो खत्म कर देगा, मैं ये खा जाता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो ये सीन है। तो खैर हमें देखिए इस चीज को खत्म करना है यार, खत्म भी तो करना है ना यार, कौन करेगा? ये हम ही करेंगे भाई, खत्म हम ही करेंगे। और हम कर सकते हैं भाई, हमसे जितना हो सकता है हम वो तो करें ना यार। अब ये हमारी क्लास के सारे लोग बैठे हुए भाई, इवेंट में क्लास में पढ़ा था जिन दोस्तों के साथ ना, और वो कल इवेंट में मिले 6 साल बाद, कितने टाइम बाद वो लोग मिले। मैं सुन के बड़ी खुशी हुई। सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा है किसी का, क्या चल रहा है, बेहतरीन। और एक दोस्त और था, वो उसके भी अलग ही स्टार्टअप है, और वो अभी बेहतरीन आइडिया के ऊपर काम कर रहा है, स्पेस से रिलेटेड। देखें, तो हमें पता ही नहीं था। और काफ़ी सारे दोस्त थे, जो हमारा ग्रुप था वो अभी तक साथ है। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ग्रुप बना लो, वो ग्रुप मेरा भी था, वो अभी तक टूटा नहीं, वो साथ हैं हम लोग। जो एक ग्रुप के हम 5-6 लड़के थे, तो वो अभी तक मिलते आए हैं। वो दूसरे कौन से मिले, जो दूसरे ग्रुप के होंगे।
वो काफ़ी टाइम बाद जाके अब मिले और उनसे चीज़ों पूछी तो बड़ा खुशी हुई कि यार ये लोग भी सारे इतना आगे निकल गए माशाल्लाह से। तो इस तरह भाई आप लोग भी मिल के चलें, ग्रुप बनाएं, कोई किसी भी चीज़ में इशू हो डिस्कस करें, आपस में समझ में नहीं आए हमसे डिस्कस करें क्या ये इशू आ रहा है, इसको किस तरह से हम निकल सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो असाइनमेंट देखते हैं। अच्छा खैर, वहाँ मेरे बैच 9 के स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पे इवेंट में ना, तो काफ़ी टिप्स मैंने उनको दी थी कि क्या करना है ना क्लास में वहाँ पे। खैर पता तो मुझे भी नहीं था, मुझे अभी भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या बनाया गया था। खैर बस एक अपॉइंटमेंट नज़र आ रहा था मुझे वहाँ पे कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट का कुछ बन रहा है। तो टिप्स ये दी थी कि यार आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, उसमें लॉगिन साइन अप ज़रूर होता है, यूज़र ऑथेंटिकेशन उसमें होती है। तो टिप ये दी थी भाई ये बना लेना पहले से ही ना, ये बना के रख लेना ताकि आप कोई भी ऐप बनाओ ना फ़ौरन से ये लगा लो आप। ठीक है, इसके अलावा चीज़ें सेटअप करके रखना। ठीक है, कोई ऐसा ना हो कोई चीज़ डाउनलोड करना पड़ जाए, कोई ऐसा ना हो कोई चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ जाए। बिल्कुल अपना इन्वायरमेंट जो है ना, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को बिल्कुल रेडी रखना। ये हो गया। बाकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी रखना अपनी तरफ से ना, वहाँ तो है लेकिन अपना लेके आना। और ग्रुप वाइज काम करना, ग्रुप बना के बैठना कि कोई फंसे तो उससे पूछना यार ये कैसे होगा। सारा ही उलट करते हैं सारा। सुबह 9 बजे शुरू हुआ, 9 बजे शुरू हुआ, कब हुआ है हैकाथॉन दिन का? 10 बजे लगा लो। ठीक है, 3 बजे मैंने लोगों के पास जाके देखा है, बोला सर बस लॉगिन साइन अप होने वाला है। यार देखो यार कैसे काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं कि जब जब समझाया जा रहा होता है सुनते नहीं है, बोलते हैं यार टीचर है तो उसको बोलने की आदत है, तो बोलेगा और निकल जाएगा। भाई हम नए ज़माने वाले टीचर हैं, हमें पता है क्या हो रहा है। आप लोग पुराने ज़माने वाला समझ के निकाल देते हो। तो अगर अच्छा, अब जिसने वो चीज़ कर ली थी उसने भाई निपटा दिया काम। 2 लड़के हम मेरी वाली पूरी क्लास में सबसे अच्छे थे, उनको लैपटॉप भी मिला दोनों को। और event.slannyWelfare.com का पेज मैंने दिखाया था ना, वो उन्होंने बनाया भी। देखो इसकी बेस पे मैंने कहा अगर तुम हैकाथॉन में बनाते भी नहीं ना, मैं इसकी बेस पे तुम्हें लैपटॉप दिलवा देता। मुझसे यही बोला गया था कि इवेंट का पेज जिसने बनाया ना, फॉर्म पे कहाँ चला गया। उसको जो है ना लैपटॉप गिफ्ट देंगे हम। तो खैर बड़ा शॉर्ट टाइम था, मैंने कहा यार इवेंट आने वाला है, 2-3 दिन 4 दिन पहले इनको बोला मैंने कि यार ये कुछ ऐसा बना दो जिसपे सारा इवेंट का इंट्रो आ जाए। तो देखें इन्होंने ये बना के दिया था। ये ओवरव्यू आ गया अनस ने, हाँ ये सारी कैटेगरी आ गई, ये इवेंट की टाइमलाइन आ गई। बस सिंपल ये था, कुछ भी नहीं था इसमें। अच्छा बनाया तो और भी बहुत कुछ था इसमें। कैटेगरी पे क्लिक करेंगे फिर इसका पेज खुलेगा, फिर वहाँ पे इसकी सारी डिटेल। लेकिन इशू आया कंटेंट का, कंटेंट बनाना बड़ा मुश्किल था, यहाँ किसी के पास टाइम नहीं था। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया कि यार इसकी कैटेगरी वाले पेजेस वगैरह ख़त्म करके सिर्फ फ्रंट पेज को लाइव कर दिया। ठीक है, तो ये इतना अच्छा काम किया। फिर अच्छा इसकी बेस पे मैं देने वाला था उनको लैपटॉप, लेकिन उनका प्रोजेक्ट देखा तो वो 80% कंप्लीट था वहाँ पे। तो फिर तो मैंने कहा अब तो कोई शक ही नहीं, इनको दो भाई सबसे पहले लैपटॉप। और उनकी भी यही कहानी है कि भाई जैसे अहमद है हमारी क्लास में, वो अनस भी, अनस को भी किसी दिन बुलाएंगे आपकी क्लास में। तो जब आया था तो उसको कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, कंप्यूटर पर थोड़ा बहुत चलाना आता था। और अब इतना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, एक जगह रेफर भी कर रहा हूँ मैं इसको ना, अनस को। अभी इसकी जॉब भी हो रही है वहाँ पे। ठीक है, खैर एक जगह हुई थी, वो कंपनी समझ में नहीं आई तो वहाँ से हट गया, तो अब दूसरी जगह पे हो रही है। तो अब देखें भाई ऐसे लोग भी हैं भाई, काम करते हैं, ठीक है, शौक से करते हैं। अब देखें ये चीज़ बनी है ना, कोशिश करा करें जब आप एक चीज़ बना लें ना, उसको और जितनी ज़्यादा बेहतर कर सकें करें, अपनी तरफ से उसमें कुछ ना कुछ डाला करें कि यार ये चीज़ तो सर ने बताई थी ये हो गई, लेकिन मैं चाहूँ इसमें मैं और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करूँ ताकि मेरी चीज़ सबसे ऊपर शो हो, यार इस बंदे ने सबसे अलग काम किया है। देख कोई ऐसा काम करे अगर
तो वो देखना मेरी नज़र में भी आएगा वो, हाँ भाई इस बंदे ने ये काम किया था। तो क्लास में देखिए ज़्यादा लड़कों के हमें नाम भी नहीं पता। मुझे अहमद का नाम क्यों पता है भाई? काम की वजह से पता है। ठीक है, तो अब जो कोई भी ऐसा काम करेगा पूरी क्लास उसको जानेगी, सब उसको जानेंगे भाई। अच्छा, हमारे बैच में सब मुझे जानते थे, मेरे साथ अमीन है इसको जानते थे, हम 2-3, हमारे ग्रुप सबसे फेमस ग्रुप था, सब जानते थे कि यार। अच्छा, हमारे साथ एक बिलाल भाई भी थे, वो अलग ही पहचान में आते थे क्योंकि वो थोड़ा सा इमामा वगैरह सब पहन के आते थे, तो उनका काम भी बेहतरीन होता था। क्लास में सर हमें खड़ा करते थे, भाई देखो यार इन लोगों ने सबसे बेहतरीन बनाया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत आगे बढ़ा देती हैं अगर अभी से मेहनत कर ले। तो लॉगिन साइन अप चेक करते हैं भाई क्या किया है। अगर डायरेक्ट सबमिट कर दें तो क्या होगा? अच्छा, एरर भी आ रहा है भाई। ठीक है भाई, देखें भाई दोबारा सबमिट किया, उस पर वो आ गया। अगर ये गलत डालें तो सही है। एरर आया था लेकिन उसने फिर भी जाने दिया, बोला आप चले जाओ आगे। तो खैर वो ये जो मैंने बताया था ये वही लगाया, शायद ये दूसरा लगाया। हेलो सर, आई एम राइटिंग मोर कोड, दिस इज वेरी स्मॉल कोड, राइट अदर कोड, आई एम राइटिंग सून। ग्रेट। ठीक है भाई, तो पोस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट लग रहे हैं कोई ये मुझे। चलो भाई देखो पोस्ट भी आ गई, चलो गुड है भाई। काम तो किया है ना भाई, मेहनत की। ये भी कस्टम बना हुआ लग रहा है कि अच्छा ऐसे असाइनमेंट पहचान में आ जाते हैं, खुद बनाया उस्मान का ये। तुम हैकाथॉन में क्यों नहीं आया भाई? कोचिंग छोड़ देते उस दिन यार, क्या है लैपटॉप जीत जाते यार। क्या उस्मान ने भाई, इसने भी बड़ी ऑनलाइन लर्निंग की है और पिछले बैच में भी आया था, ये स्कूल की वजह से थोड़ा इसने छोड़ दिया था, तो इस वजह से क्लास में सबसे सीधा चल रहा है। ठीक है, बना रहे हैं चीज़ें। हैकाथॉन में ये आता ना, कर लेता ये, हमारी क्लास में ये लड़का कर लेता। और बाकी जो लोग वेज एड्स आए वो लोग क्यों नहीं आए भाई? लोगों को तो आता था सब, ये जावास्क्रिप्ट के टाइम पे आए थे, एक के टाइम पे आए थे ना, कहाँ है वो छुपा रहा है? लोगों को आना चाहिए था भाई, जितना चाहिए था लैपटॉप। ठीक है भाई, देखे एरर वगैरह भी आ रहे हैं। खुद बनाया उस्मान पूरा? चलो, पिक्चर भी लगेगी, चलो सही है, इसको छोड़ देते हैं हम। साइन अप कर दिया, यूज़र एडिट, लोकल स्टोरेज में गया होगा और लॉगिन भी हो गया हाथ के हाथ। चलो भाई देखो इसमें अगर अच्छा एक और साइन अप करूंगा तो ये वाला हट जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा। गुड है भाई। अच्छा भाई, टाइटल आ गया, टेस्ट पोस्ट। ये लाइब्रेरी कौन सी यूज़ की है भाई? इनपुट क्या है? MDB, पता है ना भाई सबको ये वाली। मटेरियल डिज़ाइन बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसकी हाइट कितनी दे देते हैं हम डिफ़ॉल्ट पे ना, ताकि अच्छा लगता है ये। ठीक है जी, तो इसमें ना कोई डमी टेक्स्ट डालते हैं ताकि बड़ी पोज बन के आए। ठीक है भाई, इसको बोल्ड कर दिया और हम क्या करते हैं, इसको इटैलिक कर देते हैं, इसको हम बड़ी हेडिंग कर देते हैं। ये तो पूरा हो रहा है, ठीक है चलो छोड़ो। प्रिंटिंग को बोल्ड कर देते हैं, तो ये पोस्ट में सब बोल्ड हुआ आएगा। क्यों? ये भी तो करना है ना।
ये भी तो अच्छी चीज है कि जो जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारा पोस्ट में हो क्या है, बोल्ड कर रहा है तो बोल्ड नजर आए। ठीक है भाई, कर रहा है ये लोगों ने या नहीं कि भाई जो मैंने हेडिंग ऊपर बोल्ड कर दी है, ये देखो भाई, तो जब मैं इसको पोस्ट करूँ ना, यार इसको हम थोड़ी बड़ी कर देते हैं। जब मैं पोस्ट करूँ तो ये क्या बोल रहा है, अच्छा टाइटल चाहिए, तो यहाँ पे भी ये बोर्ड आना चाहिए। और ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बस ये पोस्ट करने के बाद ये जो रंग बिरंगा आ रहा है ना ये पोस्ट, ये मजे का नहीं। सिंपल कार्ड होता ना वाइट, सही लगता। सिंपल रखा करें चीज़ों को ना, जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा काम होगा। ठीक है भाई, ये किसका आ गया, सोशल मीडिया साइन भी डाले, फेसबुक से नहीं हो रहा, चलो सिर्फ यूआई है, कहीं से मिल गया वो उठा के लगा दो, क्या है तो। साइन अप रिक्वायर्ड है भाई, लेकिन वैलिडेशन सस्ती वाली लगाई हुई है। अच्छा रिजेक्ट लगाई हुई है, लेकिन HTML से लगाई है ना, इसको हम ब्रेक कर देंगे। जावास्क्रिप्ट में भी लगी हुई है, इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा। देखें फोन नंबर को छोड़ के आगे तो हो सकता है जावास्क्रिप्ट पे आके ये रोक दे। जावास्क्रिप्ट पे लगाई हो इन्होंने, जावास्क्रिप्ट में भी लगाई हुई है, ठीक है फिर सही। फोन नंबर सही डालना पड़ेगा, एक गलत डाला है, चलो सही है, सही बता रहा है भाई, रिजेक्ट लगाई है भाई, साइन अप हो गया भाई। और अगर हम लोकल स्टोरेज को देखें कि उसमें क्या आ रहा है, यूजर डेटा एरे नहीं आ रहा है। अगर मैं दूसरा साइन अप करूंगा ना तो पुराना वाला यूजर जो है वो डिलीट हो जाएगा, ऐसा ही है। तो हमें लोकल स्टोरेज में रखना है एरे, ताकि जितने यूजर साइन अप होते रहे वो उसमें ऐड होते जाए, और कोई एक भी लॉगिन करूं तो लॉगिन हो जाए, सही है। तो बस यही है, काम चल रहा है। पिक्चर कहाँ जाएगी अपलोड होके, कहीं नहीं, चलो फिर हम नहीं देखते। बूटस्ट्रैप सिर्फ साइन अप करो बोल रहा है, चलो डायरेक्ट कर देते हैं। वैलिडेशन लगाई भी है भाई, पासवर्ड भी चाहिए, और अगर मैच ना हो तो ये वैलिडेशन अच्छी है ना। पुराने वाले जो अभी मैंने देखा था उसमें मैंने दोनों पासवर्ड अलग अलग लिखे और वो आगे ले गया। ठीक है भाई, रजिस्टर हो गया। इसमें तो वो लगाना था ना भाई, रिच टेक्स्ट। चलो चलो खैर, और इसको भी एरे बनाना है, इसको भी एरे बनाना है ताकि मल्टीपल ऐड हो जाए। खैर ये तो वही है ना जो हमने करा था पहले, चलो गुड है। सही है, चले अच्छा है भाई, चले जितने अच्छा जिसने भी किया अच्छा किया है भाई। और लेकिन काफी कम लोगों ने अभी तक किया है काम। किसका है अभी एक छठा, कौन है, सनाउल्लाह? चलो चेक तो करें ना, वैलिडेशन लगी हुई। तो भाई बाकी लोग कब करेंगे? जब मैं निकाल दूंगा फिर आराम से घर पे बैठ के करना। 1 साल लगा देना असाइनमेंट पे आराम से।
पासवर्ड मैच होने पर पता भी चल रहा है कि भाई पासवर्ड मैच हो गया है। सबमिट रजिस्टर सक्सेसफुली, थैंक यू बॉस अहमद। और अच्छा चलो कुछ कर दो। और फर्स्ट नेम पे एरर भी आया था, पता नहीं क्यों। इसके अलावा देखिए, अब सबमिट करा, यूजर का नेम उठा के बोल दिया कि भाई थैंक यू बॉस अहमद। ये चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, ठीक है, ये भी करनी चाहिए। तो खैर 100 लोग हैं हमारे, नहीं 102। 2 लोगों को तो अभी निकाल देते हैं ना हाथ क्या, ताकि 100 हो जाए ना पूरे। किसको निकाले? कौन है ऐसा शख्स जिसने सारे असाइनमेंट नहीं किए हुए? खैर उस दिन भी मैंने बोला था भाई निकालना है, लेकिन हम देखो निकाल ही नहीं रहे। खैर तो भाई इसको जल्दी से जल्दी निपटाएं कोशिश करके, ताकि दूसरी चीजों पे आ सके। अच्छा एक दो असाइनमेंट और भी करें आप लोग। स्टॉप वॉच बनाई अभी तक या नहीं? स्टॉप वॉच बनाए, एक स्टॉप वॉच बनाए और एक काउंटडाउन बनाए, ठीक है, एक ही साथ बन जाएगा, ठीक है। स्टॉप वॉच कैसे होती है पता है ना? देखिए सेम यही चीज चाहिए जो गूगल पे नजर आ रहा है, टाइमर भी और स्टॉप वॉच भी, दोनों चाहिए। ये स्टॉप वॉच है, मैंने स्टार्ट किया, देखो ये चलता रहेगा, जहां आप स्टॉप करोगे वहां स्टॉप होगा। इसमें कुछ फीचर्स ऐड करने हैं हमें बस, ये तो आसान हो जाएगा ना। वरना फीचर्स ये करना है, आपने स्नैपशॉट लेना है इसका ना। टाइमर चल रहा है, स्नैपशॉट का बटन होगा, स्नैपशॉट दबाया, जहां पे जैसे 12 पे दबाया ना, तो 12 और ये 20 ये नीचे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। होता है ना, आईफोन में होता है शायद, ये क्या बोलते हैं उसको? स्नैपशॉट ही बोलेंगे ना, कि भाई समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ तो गए। ये चलता रहेगा, आपने स्नैपशॉट के बटन पे क्लिक किया, जो भी टाइम उस टाइम करंट टाइम होगा वो ऐड हो जाएगा लिस्ट में और नीचे शो हो जाएगा यूजर को। स्टॉप करेंगे स्टॉप हो जाएगा, रीसेट करेंगे रीसेट हो जाएगा। एक चीज ये, दूसरी चीज ये वाली भाई, कितने सेकंड का टाइमर लगाना है, कितने मिनट का लगाना है, इसको बता दो और स्टार्ट कर दो। अब ये टाइमर चलेगा, ठीक है। तो ये स्टॉप वॉच भी बनाओ और ये टाइमर भी बनाओ। और अब इसमें जो है ना बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, गलतियां पहले ही बता दो। मैंने एक बार क्लिक किया स्टार्ट पे, तो देखो यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब लोग क्या करते हैं, स्टॉप अलग बटन है, स्टार्ट अलग है, और स्टार्ट पे मैंने 4 बार क्लिक कर दिया गलती से, 4 बार, तो वो इतनी तेज स्टार्ट होगा वो रुकेगा ही नहीं फिर। हाँ, डिसेबल करना एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो या इस तरह कर देना, एक ही बटन को यूज करके स्टार्ट भी बना दिया और स्टॉप भी बना दिया। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यूआई इसकी बेहतरीन, यही यूआई चाहिए मुझे सेम, ताकि आप कॉपी पेस्ट नहीं मारे ना कहीं से। ये जो गूगल की यूआई आ रही है ना छोटी सी, ये बॉक्स जो आ रहा है, यही सेम चाहिए, और ये भी चाहिए सेम, बन जाएगी। हाँ बस सेम चाहिए। देखो ऐसा ऐसा जज्बा होना चाहिए ना भाई, अभी बैठ के बना दे 2 घंटे के लिए खुलवा देते हैं हम, लैब देते हैं आपको, बनाए बोलो सही है। चलो लैपटॉप ले लेना जिसने बना दिया, बोलो हाँ सही है सर। आप सारे हरा दे हो, हाँ बिल्कुल है। ठीक है। तो समझ में आ गया भाई, तो ये बनाए। इसके बाद ये तो छोटी मोटी चीज़ें इंशाल्लाह आपसे बड़े असाइनमेंट्स मिला करेंगे, लेकिन ये है कि बनाना पड़ेगा आपको। अगर ये पोस्ट वाले जैसा रिजल्ट आया ना मेरे पास, तो फिर बहुत बुरा होगा। लैब में जाएंगे नेक्स्ट क्लास से, और बोलें तो ये लैब में, क्योंकि हमारे 100 लोग तो क्लासरूम में नज़र आ रहे हैं, और हमारे पास सेटिंग जो है ना वो 100 की है शायद, और 100 से भी कम लोग, काफ़ी सारी सीटें खाली हैं, तो हम लैब में पूरे आ सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अटेंडेंस कितनी है, लैब में एडजस्ट हो जाते हैं हम, ठीक है।
और बाकी जो जावास्क्रिप्ट के बाद का जो सवाल है वो फिर क्लास मर्ज होगी, आधे लोग आप में से निकल लेंगे क्योंकि कर नहीं रहे काम, मुझे पता है। ठीक है, और फिर दूसरी क्लास मर्ज होगी तो वापसी ऑडिटोरियम में आ जाएंगे। ठीक है, ये सीन है। बाकी अगर करेंगे तो फिर देख लें, बच जाएंगे। लैब में चलती रहेगी हमारी क्लास। ठीक है, तो लैब की सेटिंग देख लेते हैं क्या बनती है अटेंडेंस के हिसाब से, कितनी स्पेस है और हमारे पास अटेंडेंस अभी क्या है। कम तो हो गई हमारे पास। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी कम होगी, पता नहीं क्यों हो गई, या सही है, ज़्यादा कम नहीं हुई। आज कम है, हमें तो हर क्लास में ही लग रहा है ऐसा। कम 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 क्यों लग रही है, मसला ये है। ठीक है, तो अब इसका जो है ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट जब तक चल रही है जब तक तो सही है, लेकिन फिर बाद में हल निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल? सब सही चल रहा है? टाइम नहीं मिल रहा? टाइम निकालो भाई। देखो अभी टाइम निकाल लिया ना तो आगे बहुत फायदा होना है। आगे नहीं और नहीं निकाल पाओगे मेरी तरह। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाता। अभी भी आप समझ लें कि देखिए, अब तो देखिए हम तो काम कर रहे हैं, हम तो खुशी से बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गम से बिजी हैं, खुशी से बिजी हैं कि कमा रहे हैं ना, डॉलर में कमा रहे हैं। तो अभी भी देख रहे हैं मेरी आइज रेड है। ठीक है, क्योंकि रात में काम करना पड़ा। अभी जो जॉब है ना इसमें मीटिंग्स रात में हो रही है, तो इस वजह से काम भी रात में करता हूँ मैं, दिन में सो रहा हूँ आजकल में। तो ये सीन है, दिन में वो मज़ा नहीं आता सोने में, अब क्या करें। तो ये आपको भी करना पड़ेगा भाई। तो अभी करोगे तो फिर आगे इस तरह होगा, वरना अगर आपको जिंदगी भर कंफर्ट जोन में रहना है तो मेरे हिसाब से भाई 50,000 रुपये भी आप कमा लोगे तो जिंदगी आपकी निकल ही जाएगी। ऐसा ही है ना, अभी इतनी महंगाई नहीं हुई है पाकिस्तान में, या हो गई है? तो खैर अभी तो माशाल्लाह काफी सारे लोग हमारी क्लास में कमा भी रहे होंगे 50 से ऊपर ही। ऐसा ही लाख से ऊपर कमा रहे हैं कोई? क्यों आया भाई पढ़ने? तो खैर यहाँ पे लाख का सवाल नहीं है यार। देखें यहाँ पे अनलिमिटेड है, कुछ एक्यूरेट नहीं है कि मैं बोलूँ भाई इतना आप कमाएंगे। जितना आप मेहनत करेंगे ना उतना कमाएंगे। इसमें वो नहीं है कि यार भाई यहाँ पे आके आपका ब्रेक लग जाएगा। काफ़ी ऐसी फील्ड्स होती हैं जहाँ पे ना लोगों का ब्रेक लग जाता है, भाई इससे ज़्यादा अब ये नहीं कमाएगा। लेकिन हमारी फील्ड में जितनी मेहनत करोगे, जितना टाइम दोगे, उतना आप कमाओगे। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी जॉब होती है जो अभी मैं कर रहा हूँ ना आजकल, जो आर्ली रेट वाली होती है ना, कि पर घंटे के हिसाब से आपको काम करना है। इसमें मज़ा आता है, इसमें मज़ा आता है। इसमें फिर आपका दिल चाहता है यार मैं और काम करूं, मोटिवेशन होती है ना। तो खैर एक टाइम था, मैंने 2019 के अंदर $30 पर आवर पे काम किया, 2019। और अभी कितने पे कर रहा हूँ? 8 घंटे डेली के। डेली हम 8 नहीं करते थे, जो गोरे होते हैं इनका काम करते हैं वो बोलते हैं 6 घंटे करो बस। वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा बना के चलते हैं वो, और बोले 8 घंटे करोगे आप थक जाओगे, वो बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई कंपनी हो 10 घंटे काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं हिस्सा ना होता है। तो खैर वो टाइम अलग था, उस टाइम पे खैर डॉलर भी कम था। अब डॉलर ज़्यादा है तो हार्ली रेट अच्छा नहीं मिलता, पता नहीं क्यों थोड़ा कम मिलता है। खैर अभी जो है ना $15 है, लेकिन अब डॉलर इतना ऊपर है तो इस हिसाब से सही है। आ जाओ भाई, आना है तो आना है ना, बस आने दो। तो ये सीन है। खैर लेकिन ये जो है ना आपके क्लाइंट के ऊपर बात है। देखिए अच्छे क्लाइंट में मिलते हैं, और ये सिर्फ जो है ना ये आपकी फील्ड में, और ये खास तौर पे मेरे अंदर आदत है कि यार पैसे के पीछे नहीं भागना। जहाँ देखो यार यहाँ लर्निंग बहुत है, मज़ा बहुत आना है काम करने में, वहाँ जाओ। पैसे खुद आते रहते हैं, पैसों की फिक्र नहीं करनी कभी भी, पैसे खुद आएंगे। बस आप देखो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, तो जैन को भी मैं यही समझाता हूँ और माशाल्लाह से समझता भी है।
ठीक है। और ठीक है, तो आपको भी यही पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसा आपके पीछे भागे। सही है भाई? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।